इस वीडियो में आपको 12th क्लास ज्योग्राफी सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए सेक्शन A, इसमें 1 मार्क के क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तारापुर, ऑप्शन डी राइट। क्वेश्चन 2, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? डॉक्टर महबूब उल हक, सी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 3, बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवहित किया जाता है पेट्रोलियम, ऑप्शन डी राइट। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? चिकित्सा, शैक्षणिक सुविधाएं, महामारियां, ऑप्शन बी राइट। क्वेश्चन 5, निम्न में से कौन से देश में गेहूं व चावल की अधिक उत्पादकता की किस्में विकसित की गई थी? मैक्सिको और फिलीपींस, ऑप्शन सी राइट। क्वेश्चन 6, निम्न देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात निम्नलिखित सेक्टर में से किस सेक्टर में है? सिंचाई में, ऑप्शन ए राइट। क्वेश्चन 7, संसार के अधिकांश महान पतन या पोर्ट किस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं? विस्तृत पतन, सी ऑप्शन राइट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे भारत का सबसे बड़ा पोर्ट, जिसको हम बोलते हैं एक तरीके से यहाँ पे आप कह सकते हैं पोर्ट यानी कि पतन या बंदरगाह, बंदरगाह कौन सा है? जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं सबसे बड़ा बंदरगाह है कौन सा है। क्वेश्चन 8, भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? 18 मंडलों में। दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित किसी एक समुद्री पतन का नाम लिखिए। कांडला, कोचीन, मुंबई। नेक्स्ट यहाँ पे सेक्शन बी, इसमें 2 नंबर के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन 11, बाजारी सब्जी कृषि नगरीय क्षेत्र के समीप ही क्यों की जाती है? उत्तर, ऊंची आय वाले उपभोक्ता नगरीय क्षेत्रों में रहते हैं जहां इन उत्पादों को अच्छी कीमत मिल जाती है। कृषि के इस रूप में गहन श्रम और अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, जिसकी भरपाई उच्च आय वाले उपभोक्ता ही कर पाते हैं, अतः यह कृषि नगरीय क्षेत्र के समीप की जाती है। क्वेश्चन 12, भारत में जल संसाधनों की कमी के लिए उत्तरदायी किन्हीं 2 कारकों के बारे में बताइए? आंसर, औद्योगिकरण में वृद्धि, बढ़ती जनसंख्या तथा जल संसाधनों का कुप्रबंधन जल की कमी के लिए उत्तरदायी है। क्वेश्चन 13, शुष्क कृषि किसे कहते हैं? आंसर, वह क्षेत्र जहां बहुत कम वर्षा होती है, यानी शुष्क क्षेत्रों में नमी की अनुपलब्धता में की जाने वाली आधुनिक और वैज्ञानिक खेती शुष्क खेती कहलाती है। क्वेश्चन 14, ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत से क्या अभिप्राय है? उत्तर, गैर परंपरागत ऊर्जा को नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल्स एनर्जी या अक्षय ऊर्जा भी कहते हैं। इसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जलीय ऊर्जा, जलवायु ऊर्जा, जैव ऊर्जा शामिल है। गैर पारंपरिक स्रोतों का उपयोग करने से पर्यावरण को कम हानि पहुंचती है। किन्हीं 2 धार्मिक नगरों के उदाहरण दीजिए? कुरुक्षेत्र, मथुरा, अमृतसर, हरिद्वार। इसके अलावा और आप और भी लिख सकते हैं। इसी के ओर में एक और क्वेश्चन है कि आप नाभिकीय ऊर्जा से क्या समझते हैं? आंसर, नियंत्रित नाभिकीय अभिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप प्राप्त ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा कहलाती है। 2 प्रकार की नाभिकीय अभिक्रियाओं से नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त की जाती है, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। किंतु वर्तमान समय में सभी वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा इकाइयां नाभिकीय विखंडन पर ही आधारित हैं। यदि आप एग्जाम में लगभग 90% मार्क्स चाहते हैं स्कोर करना, तो आप जो है पेड PDF बाई कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। पेड PDF जो है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से खरीद सकते हैं, या फिर आपको इस कोने में वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, इस वेबसाइट को डायरेक्ट गूगल पे टाइप करके वहाँ पे आपको पेड PDF खरीदने का ऑप्शन मिलेगा, उनको खरीद सकते हैं। और एग्ज़ाम में जो है लगभग मैक्सिमम जो क्वेश्चन आपको सेम देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन जो है लास्ट 10 ईयर के जो पेपर हैं उनको एनालाइज करके तैयार किया गया है, तो उनको आप ज़रूर खरीदिए, आपके लिए जो है बहुत फ़ायदेमंद रहेंगी ये। अगर ख़रीदने में कोई दिक्कत आती है तो मैंने यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो डाल रखी है,
प्रोसेस बता रखी है उसको देख सकते हैं। क्वेश्चन 16, मानव विकास की परिभाषा लिखिए। उत्तर, जब किसी व्यक्ति के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन हो तो उसे मानव विकास कहा जाता है। गुणात्मक परिवर्तन का मतलब उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य या रहने के स्तर में होने वाले परिवर्तन से है। इसी के अथवा में एक और क्वेश्चन है, डेयरी कृषि किसे कहते हैं। उत्तर, यह कृषि का एक विशिष्ट तरीका है। इसमें दूध देने वाले पशुओं के प्रजनन, पशुचारण व नस्ल सुधार पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अतः एक ऐसी कृषि जिसमें पर्याप्त पूंजी व पशु स्वास्थ्य सेवाओं की सहायता से दुधारू पशुओं से व्यावसायिक स्तर पर दुग्ध उत्पादन करने के कार्य किया जाता है, उसे डेयरी कृषि कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे सेक्शन सी स्टार्ट हो चुका है। इसमें 3-3 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन 17, मानव विकास के किन्हीं 2 स्तंभों के नाम लिखिए। समानता, उत्पादकता, सशक्तिकरण, स्थिरता। क्वेश्चन 18, मानव विकास अवधारणा के अंतर्गत समता से क्या समझते हैं। आंसर, इसका आशय प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपलब्ध अवसरों पर समान पहुंच की व्यवस्था करना है। यह लिंग, जाति, आय आदि के भेदभाव रहित विचार को व्यक्त करती है। समता समाज में सभी वर्गों के लिए समान विकल्पों का प्रबंध कराने में भी सहायक है। क्वेश्चन 19, विनिर्माण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर, जब कच्चे माल को मूल्यवान पदार्थ में बनाकर अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है तो उस प्रक्रिया को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहते हैं। यह मानव का गौण अथवा द्वितीयक व्यवसाय है। उदाहरण के लिए गन्ने से चीनी बनाना, कपास से धागा और कपड़ा तैयार करना आदि। क्वेश्चन 20, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र की सिंचाई पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा। उत्तर, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र के विस्तार से बोए गए क्षेत्र में विस्तार हुआ तथा फसलों की सघनता में वृद्धि हुई है। यहाँ की पारंपरिक फसलें चना, बाजरा, ग्वार का स्थान गेहूं, कपास, मूंगफली और चावल ने ले लिया, जो कि सघन सिंचाई का परिणाम है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इंदिरा गांधी नहर जो परियोजना थी इसकी शुरुआत कब हुई थी। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इंदिरा गांधी नहर परियोजना की शुरुआत कब हुई थी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। 21, भारत में नगरीय अपशिष्ट निपटान से जुड़ी प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। आंसर, भारत के नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या की अतिक संकुलन होने से प्रयुक्त उत्पादों की ठोस अपशिष्टों यानी कि कचरे से गंदगी के ढेर जहां तहां देखने को मिलते हैं। इसके निपटान की एक गंभीर समस्या है जिससे नगरीय वातावरण प्रदूषित होता है। प्लास्टिक, पॉलीथीन, कंप्यूटर व अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान के कबाड़ने, कांच व कागज तथा मकानों की टूट फूट निर्माण से उत्पन्न मलबे ने इस अपशिष्ट के निपटान की समस्या को और गंभीर बना दिया है। मरुस्थलीय प्रदेशों में गांव के अवस्थित के कौन से मुख्य कारक होते हैं। आंसर, मानव जीवन के अस्तित्व के लिए जल का उपलब्ध होना अति आवश्यक है और मानव बस्ती उसी स्थल पर बसती हैं जहां पर जल उपलब्ध होता है। अतः मरुस्थलीय प्रदेशों में गांव की अवस्थिति में जल सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उच्चावच और जलवायु अन्य महत्वपूर्ण कारक हैं। 22, अंकीय विभाजन क्या होता है। विकसित देशों की तुलना में विकासशील देश अनेक आर्थिक, राजनीतिक व सामाजिक विभिन्नताओं के कारण सूचना एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मिलने वाले लाभों व अवसरों के मामले में पिछड़ गए हैं। यही अंकीय विभाजन है। इसी के अथवा में एक और क्वेश्चन है, प्रवास के प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारकों में अंतर बताइए। तो प्रतिकर्ष कारक दे रखे हैं, नीचे अपकर्ष कारक है। वीडियो को रोक करके आराम से आप इनको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन डी स्टार्ट हो गया। इसमें 5-5 नंबर के क्वेश्चन है। मानव भूगोल के विषय के क्षेत्र पर टिप्पणी लिखिए। तो ये नीचे जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन है, वीडियो को रोक करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। या फिर अगर आपको ये डाउनलोड करने हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप जो इनको डाउनलोड कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर आपको इस कोने में लिंक दिख रहा होगा वेबसाइट का, इस पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। मानव के प्रतिकरण की व्याख्या कीजिए। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, ये भी आपका 5 नंबर का रहेगा। आराम से वीडियो को रोक करके इसको आप पढ़ सकते हैं। 24, रोपण कृषि की मुख्य विशेषताएं बताइए और भिन्न भिन्न देशों में उगाई जाने वाली कुछ प्रमुख रोपण फसलों के नाम बताइए।
तो रोपण कृषि एक ऐसी कृषि प्रक्रिया है जिसमें विशेष तरीके से बुआई की जाती है ताकि फसलें अच्छे उत्पादन कर सकें। इसमें किसानों को बुआई के समय सही तकनीकों का पालन करना पड़ता है। नीचे यहाँ पे इसकी विशेषताएं दी गई हैं, उसी के नीचे यहाँ पे फसलों के नाम दिए गए हैं, देश के नाम हैं, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। इसी के ओर में यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, भारत में गंदी बस्तियों की समस्याओं का वर्णन कीजिए। स्वच्छता की कमी, जल संकट, सामाजिक असुरक्षा, प्रदूषण, शिक्षा की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, ये सभी इसमें पॉइंट रहेंगे। 25 में जनसंख्या के घनत्व और वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। प्राकृतिक कारक, सामाजिक कारक, आर्थिक कारक। डिटेल में इनको आप पढ़ सकते हैं। और लास्ट में है सरकारी नीतियाँ। सेक्शन ई, इसमें जो मैप आधारित 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें पहला है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, पेरिस फ्रांस। पेरिस कहाँ पे है? नरोरा उत्तर प्रदेश में है। भारत का चाय उत्पादन राज्य असम, और जो चेन्नई है ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। ये आपको दिखानी है आपको इसी के अंदर, ठीक है। आप नीचे चलते हैं, देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे ये जो है मानचित्र यहाँ पे शो किए गए हैं। मोबाइल को थोड़ा तिरछा कर लीजिए। पेरिस आपका यहाँ पे है, नीचे जो समुद्री मार्ग है यहाँ पे शो किया गया है। अगर आप नरोरा देखेंगे तो नरोरा उत्तर प्रदेश में है, असम में यहाँ पे आपका, और चेन्नई आपको सबसे लास्ट में देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको यहाँ पे नीचे कोने में दिख रहा होगा, आप मुझे बताएंगे ये कौन सा राज्य है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये छोटा सा आपको कोने में दिख रहा होगा, बिल्कुल छोटा सा, ये कौन सा राज्य है इसका नाम बताएंगे, और इसकी राजधानी कौन सी है, यानी कि इसकी राजधानी क्या है उसका नाम भी आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। यदि आपको पेड PDF डाउनलोड करनी है, ख़रीदनी है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं और इनकी सहायता से जो है आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आप ईजीली ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।